अॼु ॻाल्हि कयूं त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो सरबराह ऐं ख़ासि तौर ते अॻूणो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ ॿिनि ॾींहंनि जो दौरो कराची पहुतो आहे ऐं तय आहे त PMLN अला अला करे उन्हनि खे सिंध यादि आई, छाकाणि त सिंध जी क़यादत में जेको आहे सो हिन वक़्तु वॾा तहफ़ुज़ात आहिनि ऐं ख़ासि तौर ते बशीर मेमण साहब जेको सदर आहिनि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सिंध जा, उन्हनि जे सदर थियण खां पोइ जेका ॿ रुकनी कमेटी जोड़ी वई जंहिंमें बशीर मेमण ऐं केहलदास कोहिस्तानी अॻूणो MNA जिन उन्हनि फ़ैसिला कया उन्हनि ते जेको आहे सो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जी तमामु सिंध जी लीडरशिप खे तहफ़ुज़ हासिलु आहिनि ऐं ख़ासि तौर ते लिस्ट में उहे नाला जीअं त केहलदास कोहिस्तानी पंहिंजो रिज़र्व सीट ते पहिरियों नालो ऐं नीलम कुमारी जेका भी अक़लियत सां तालुक़ु रखे पई उनजो बि नालो जेको आहे पहिरें नंबर ते रखण ते सिंध जी मुख़्तलिफ़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जे कारकुननि ऐं लीडरनि में जेको आहे सो तहफ़ुज़ात आहिनि। शाह मोहम्मद कुरैशी खे अडियाला जेल मोकिलियो वियो, ॿीहर गिरफ़्तार कयो वियो। बिलावल भुट्टो आम चूंडुनि लाइ अॼु 10 नुकाती एजेंट जो जेको ऐलान कयो आहे, ॻाल्हि कई आहे, उहा वॾी अहम आहे। हिन सां गॾोगॾु अॼु बिलावल भुट्टो, जान मोहम्मद महर जेके असांजे सत सां जुड़ियल हो, उनजे कातिलनि जी गिरफ़्तारी लाइ मौजूदा निगरान हुकूमत खे भी जेको आहे सो वाज़ह तौर ते पैगाम ॾिनो त जान मोहम्मद महर जा अॼु ॾींहुं अगरि कातिल गिरफ़्तार न थिया आहिनि उन्हनि खे फौरी गिरफ़्तार कयो वञे। पाक फ़ौज इलेक्शन में जेको आहे तय आहे त आम चूंडुनि में जेके हसास पोलिंग स्टेशनूं हूंदियूं उते फ़ौज जी तैनाती जी मुतलिक़ बि जेको आहे सो उन जे बाबति बि वॾो अहम फ़ैसिलो कयो आहे त इलेक्शन कमीशन जिथे बि निशानदगी कंदी उते जेको आहे सो फ़ौज तैनात ज़रूरु थींदी। इन सां गॾोगॾु अगरि ॻाल्हि कयूं त नए साल जो जेको अहम ॾींहुं आहे उन में पेट्रोल जा अघ घटिजी सघनि था। अॼु जेको आहे सो इहा बि हिकु तरफ़ ॾिठो वञे त ख़ुशख़बरी आम माण्हुनि जे लाइ नज़र अचे पई त नए साल में किथे न किथे पेट्रोल सस्तो थिए त शायदि रोज़मर्रा जूं जेके शयूं आहिनि खाइण पीअण जूं उहे बि जेको आहे सो सस्ती थी सघनि। इलेक्शन कमीशन जो PTI खां बेट जो निशान वापसि वठण वारो फ़ैसिलो बि हाली थोरे वक़्त लाइ मुअतल त थियो आहे, पर इन सां गॾोगॾु इहो फ़ैसिलो वॾो अहम आहे। अगरि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ खां इहो निशान वरितो वञे थो त अॻिते हली छा थींदो। हिन वक़्तु अगरि ॻाल्हि कयूं त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मैदान में आहे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मैदान में आहे। इन सां गॾोगॾु जेके तमामु ॿियूं सियासी धुरियूं जेके सिंध में विढ़नि पियूं उहे भी पंहिंजी जॻह ते वॾी अहमियत जूं हामिल आहिनि। मरकज़ महवर यकीनन ई सॼे पाकिस्तान जो माशी हब कराची आहे ई आहे, पर सिंध जे मुख़्तलिफ़ ज़िलनि ऐं ॻोठनि ऐं वाणनि वस्तियुनि में जीअं हिन वक़्तु हलचल आहे उहा वॾी अहम आहे। हिन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। असांखे वीडियो लिंक ते जॉइन कयो आहे कादिर ख़ान मंदूखैल साहब आहिनि, अॻूणा मेंबर आहिनि नेशनल असेंबली जा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा सीनियर रहनुमा। बहुत शुक्रिया कादिर ख़ान मंदूखैल साहब, आप सही सुन पा रहे? जी जनाब, बहुत शुक्रिया। मियाँ अज़ीम आहिनि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जा जेको आहे सो अॻुवान आहिनि, असां सां टेलीफोन लाइन ते मौजूदु आहिनि। बहुत शुक्रिया मियाँ साहब, आप सही सुन पा रहे हैं? जी जी बहुत शुक्रिया। ऐश खानज़ादा साहब आहिनि सीनियर सहाफ़ी तज़िया निगार, उहे बि टेलीफोन लाइन ते असां सां मौजूदु आहिनि, उन्हनि खे बि भली कार चवंदासीं पंहिंजे प्रोग्राम में। ऐं ऐश खानज़ादा साहब, तव्हां सही ॿुधी सघो पिया? जी। मैं कादिर ख़ान मंदूखैल साहब आपकी जानिब आऊँगा। सर ये बताइएगा कि अल्लाह अल्लाह करके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को सिंध याद आ गया, पाकिस्तान के कह सकते हैं कि आपके साथी थे, आपके इत्तेहादी थे, वज़ीर आज़म साबिक़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज कराची 2 दिन के दौरे पे तशरीफ़ लाएँ। सर क्या नतीजा होगा, कुछ समझते हैं कि कराची से सीटें या सिंध भर से सीटें PMLN ले सकेगी? बहुत शुक्रिया आफ्ताब मोहरी साहब। शहबाज शरीफ साहब अभी भी सिंध के आवाम के लिए नहीं आए, बल्कि RO के सामने कल 3 बजे उनके पेपर्स की नॉमिनेशन की स्क्रूटनी है, उसके लिए आए जी। दूसरा वो MQM से एहतियात के लिए जो बार बार कोशिश कर रहे हैं उसके लिए आए। लेकिन आप मुझे एक बात बता दें कि ये कराची के आवाम या सिंध के आवाम ये बेवकूफ़ है कि एक शख्स लंदन से सजा याफ्ता होकर इलेक्शन के लिए पाकिस्तान आ रहा है, दूसरा शख्स पाकिस्तान में होते हुए और वो कराची में और सिंध में इलेक्शन के लिए। कादिर ख़ान मंदूखैल साहब, मैं यहाँ पर माजरत के साथ, सिंध के अवाम बेवकूफ़ नहीं है। एक तो इस तरफ लफ्ज़ को दुरुस्त कीजिएगा कि सिंध के अवाम बेवकूफ़ नहीं है। अगर शहबाज शरीफ या कोई भी रहनुमा आता है तो सिंध में आज अब अवेयरनेस आ चुकी है और पाकिस्तान में अवेयरनेस आ चुकी है कि वो वोट का सही इस्तेमाल करेंगे। आप इस लफ्ज़ को दुरुस्त कीजिएगा। जी जी, मैंने वही कहा गालिबन अपने पूरे निश्चित, मैंने कहा सिंध की आवाम बेवकूफ नहीं है जी जी कि शहबाज शरीफ साहब वो दोबारा बरगलाने के लिए आए।
सिंध की आवाम बाशऊर है, हर शख्स के हाथ में स्मार्टफोन है। और शहबाज शरीफ साहब आएंगे और कराची की यात्रा पे या इलेक्शन कैंपेन के लिए उन लोगों से ये सवाल करेंगे, जी आप मुझे वोट दे दे, मैं आपकी खिदमत करूंगा। तो क्या वही लफ्ज मैं दोबारा कहता हूं कि लोग बेवकूफ है उनकी नजर में क्या, कि लोग उनसे नहीं पूछेंगे आप तो वजीर आजम रहे तो आपने 1 रुपए का काम नहीं किया है। मैं खसूसी तौर पे NA 242 कराची की बात करूं, जहां से वो 2018 में इलेक्शन लड़ा है, तो उसके बाद उसका जो दूसरा नॉमिनी था वो मिफ्ता इस्माइल से वो वजीर खजाना बना। अल्हम्दुलिल्लाह पीपल्स पार्टी ने काम किए, तारीखी काम किए। मैं मिनिस्टर नहीं था, एडवाइजर नहीं था, उसके बावजूद 9 अरब 20 करोड़ के तरक्याती काम मंजूर कराए। 50,000 से ज्यादा बेनजीर इनकम सपोर्ट के जरिए अभी तक रजिस्ट्रेशन करा चुका हूं। 8 महीने नादरा की वैन चला चुका हूं जो लोगों को घर घर शनाख्ती कार्ड बनाए, और यूनिवर्सिटी मंजूर करा चुका हूं। और उसके अलावा रिकॉर्ड तरक्याती काम जो कि 40 साल में नहीं हुए वो मैंने कराए। तो एक तरफ परफॉर्मेंस बेस्ड इलेक्शन होगा, एक तरफ मुस्तफा कमाल साहब होगा जो कल तक वो एमक्यूएम को गालियां दे रहे थे, आज वो एमक्यूएम कैंडिडेट है। दूसरा शहबाज शरीफ साहब है कि मुझे वोट दो, मैं MNA बन के आपकी खिदमत करूंगा। तो मैं यही कहूंगा सर, कराची के साथ तो जुल्म है, कराची के साथ जुल्म है। माजी में भी एक पार्टी के सरबराह ने कराची से इलेक्शन जीता, फिर कराची की सीटें छोड़ दी। इसी तरह मियां साहब भी जो है अब आए हैं, वो भी कराची से अगर वोट लेते हैं वो भी सीट छोड़ देंगे। ये तो कराची के लोग और बिलखुसूस सूबा सिंध के लोग इतने वेल एजुकेटेड लोग हैं और पढ़े लिखे लोग हैं, मैं समझता हूं कि वो जो फैसला करेंगे वो बड़ा अहम है। शोएब शाहीन साहब हैं हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला मेरे प्रोग्राम के लिए। सर ये फरमाइएगा कि अल्लाह अल्लाह करके PMLN को सिंध याद आ गया। 2 दिन के दौरे पे साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो है तशरीफ़ लाए हैं कराची, और कल MQM के मरकज़ बदराबाद भी जाएंगे, अपने उनके तहफ़्फ़ुज़ात और उनके तहफ़्फ़ुज़ात भी सुनेंगे और सीट एडजस्टमेंट पे भी बात होगी। तो ये क्या PMLN जो है वक्ती तौर पर सिंध को याद करती है और सिंध के कैपिटल कराची को? कोई वहाँ नहीं है, वो आप कराची समझे या वो पूरे सिंध में समझे जी, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। उनका कोई एज सच वहाँ की तरक्की के हवाले से, वहाँ के मामलात के हवाले से, मुल्क की चीज़ों के हवाले से उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो सिर्फ सिंबॉलिक आते हैं एक आध सीट लड़ने के लिए, और कभी हार गए या जीत गए या कोई एक आध MP या MNA बन भी गया। हालांकि मेरा ख्याल है पिछली इस जो असम्बली खत्म हुई है उसमें ना उनका कोई एक MPA था ना उनका कोई एक MNA था जी। मेरा नहीं ख्याल कि अब भी उनको कुछ होगा। ये बदकिस्मती से ये सिर्फ और सिर्फ जो इस वक्त इदारों के आशीर्वाद से जो सुपर लाडले को लंदन से मुसल्लत करने की कोशिश हो रही है, इलेक्शन कमीशन उसके साथ शामिल है, शरीके कार है, बल्कि सहूलत कार अगर कहें तो वो कम नहीं होगा। और पंजाब में भी जिस तरह की पकड़ धक्कड़, नॉमिनेशन पेपर्स की स्नैचिंग, PTI के जो लीडर्स हैं या कैंडिडेट्स हैं उनके प्रपोजल सेकेंडर्स को उठाना, उनको अगवा करना, उन पर तशद्दुद करना, और अदालतों के से रिलीफ मिलने के बावजूद DC जो कि DRO भी है, 3 MPO के आर्डर्स करना, ये सारी चीजें जाहिर करती हैं। और जो कल वाक़या हुआ है आपके सामने शाह महमूद कुरैशी वाला जी ने तो बदनुमा दाग इनके नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और इनके PMLN और हमारी पंजाब की इंतजामिया पे वो शामिल हो गया है। और जिस तरह पूरे दुनिया में हमारी जगनसाई है हुई है कि 2 दफा एक फॉरेन मिनिस्टर रहा है। मगर यहाँ पे शिव सेना एक अच्छी बात आज जो है बिलावल भुट्टो ने की कि अब पकड़ दकड़ की सियासत को छोड़ देना चाहिए, और बिलावल भुट्टो भी आज कह रहे हैं कि ऐसी सियासत को दफन करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, पाकिस्तान का सोचना चाहिए। तो इस बयान को कैसे देख रहे हैं बिलावल भुट्टो के आज इस बयान को? देखिए ये अच्छी बात है, लेकिन मैं कहूँगा कि देर आया दुरुस्त आया वाली बात है। इनको चाहिए जिस दिन से ये सारी चीजें हरकतें हो रही थी, ये खुद भी कोalition गवर्नमेंट का हिस्सा थे, PTM की जमातें हेडेड बाय शहबाज शरीफ ये कर रहे थे, उस वक्त अगर ये बोलते तो शायद आज यहाँ तक वो जो चीजें पहुंची हैं शायद यहाँ तक ना पहुंचती। ये वक्त पे अगर इलेक्शन करा देते तो भी आज इलेक्शन के लिए इस तरह की सिचुएशन क्रिएट ना होती। चले हम मान लेते हैं कि देर आया दुरुस्त आया, लेकिन कल जो कुछ किया है
पुलिस वालों ने या इंतजामिया ने, ये तमाम सियासतदानों के मुंह पे। शोएब शाही साहब, बिल्कुल आप इस बात को, आप मैं बीइंग जर्नलिस्ट और बीइंग जमहूरी पसंद शख्स होने के नाते मैं कहता हूँ ये बिल्कुल गलत हुआ, नहीं होना चाहिए। मगर उस चीज़ों को भी तो कंडम करें ना जो पाकिस्तान की बका के लिए, पाकिस्तान के उस जगहों पर जो आग लगाई गई, जो जलाओ घिराव किया गया, तो अब उससे भी तो अलहदगी इख्तियार करनी पड़ेगी ना तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को और लीडरशिप को। जो आप क्या 9 मई को स्टार्ट आपने करना है तो सही तरीके से स्टार्ट करें। रियासती दहशतगर्दी के जरिए इमरान खान को जिस तरह अगवा किया जाता है, क्या ये जस्टिफाइड था? फिर अगर वहां किसी ने 9 मई को गलत इकदाम किया है तो कानून के मुताबिक प्रोसीड करें। क्या 80% 90% पूरी आबादी को आप 9 मई में शामिल कर देंगे? किन लोगों को ये 9 मई का ड्रामा रचाना था? उन लोगों को रचाना था ना जो इलेक्शन नहीं मांगते थे, इलेक्शन नहीं चाहते थे, उनका तैयार। चले मियां साहब की जानिब जाऊंगा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा। सर, ये तय है कि ये तो तय करना था, मगर बात यहाँ पर तय है कि देर आए दुरुस्त आए वाली बात भी कर रहे थे शोएब शाहीन साहब, मगर उसके साथ साथ सर PMLN को सिंध इलेक्शन के वक्त क्यों याद आता है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है कि इलेक्शन के वक्त क्यों याद आता है। इलेक्शन के वक्त, बिल्कुल इलेक्शन के वक्त इलेक्शन याद आता है। किस हल्के में इलेक्शन हम लड़ने के लिए हम जा रहे हैं, कौन सा हल्का बेहतर है, ये तो इलेक्शन के दौरान ही सारी चीजें डिस्कस की जाती हैं। और इलेक्शन के दौरान ही ये सारी चीजें डिस्कस की जाती हैं कि किस पार्टी के साथ हमने सीट एडजस्टमेंट करना है, किस पार्टी के साथ हमने किस तरीके से आगे इलेक्शन में जाना है। तो ये सारी चीजें तो इलेक्शन में ही याद आती हैं, सारी पार्टियां करती हैं। अब बिलावल भुट्टो साहब लाहौर में आके, उनको लाहौर अब याद आया कि लाहौर में आके उन्होंने इलेक्शन लड़ना है एनए का, तो क्या उनको हम ये कहेंगे कि लाहौर उनको अब याद आया? तो ऐसी कोई बात नहीं है। जहां पे सिंध की बात है, देखें सिंध की अवाम जो है वो बाशऊर अवाम है और वो समझती है। वो तो कादिर खान मंदूकल साहब भी कह रहे हैं कि सिंध की अवाम बाशऊर अवाम है। उन्होंने अपने हल्के का बातें गिनवाई और काम गिनवाया कि उन्होंने कितना काम किया उसी हल्के से जहां से शहबाज शरीफ साहब लड़े थे और फैसल वावड़ा वो जीते थे, फिर उनकी सीट पे कादिर खान मंदूकल साहब जीते थे और उन्होंने कह रहे हैं कि रिकॉर्ड काम करवाए हैं, वहाँ पे यूनिवर्सिटी भी उन्होंने मंजूर करवा ली है। तो सर मेरा सवाल ये था कि आप कहाँ हैं सिंध के अंदर, इस असेंबली में कहाँ थे, और आपकी जो सूबाई क़यादत है वो ही इस वक्त टूट फूट का शिकार है, क्योंकि जो फैसले हुए हैं उन पर बड़े इतराज़ात हैं सिंध में अंदर। सर देखें, जो 2018 का इलेक्शन था, उस इलेक्शन में जो कुछ हुआ है वो पीपी को भी पता है, मुस्लिम लीग नून को भी पता है, सब तमाम पार्टियों को पता है कि ये बड़ी पार्टियों के साथ किन्होंने क्या सलूक किया है। और जहां तक देखें, मेरी अपनी तो राय ये है, जो नेशनल सतह के ऊपर पार्टियां, बड़ी पार्टियां हैं, उनको नेशनल सतह के ऊपर ही होना चाहिए। हम ये जो बातें हम करते हैं सिंध, पंजाब, इन बातों से हमें बाहर निकलना चाहिए। अगर मुस्लिम लीग नून सिंध में आती है तो सिंध वालों को वेलकम करना चाहिए। सर वही तो कह रहे हैं, कहाँ है? मैं भी, मेरा सवाल ये है कि आज KTN के मेरे चैनल के प्लेटफॉर्म पे जो सिंध के लोग देख रहे हैं वो यही सवाल समझते होंगे कि PMLN सिंध में कहाँ है, लाड़काना में कहाँ है, दादू में कहाँ है, सक्खर में कहाँ है, खैरपुर में कहाँ है, शिकारपुर में कहाँ है, कश्मोर कंदकोट में कहाँ है, बदीन में कहाँ है, ठट्टा में कहाँ है, हैदराबाद में कहाँ है, कराची में कहाँ है? सर देखें, ये जो आप बात कर रहे हैं, इसी बात को मैं आगे लेके बढ़ रहा हूं कि सिंध के अगर हम सिंध में नहीं हैं, तो आपने अभी सारे जिले हमें बताए हैं, अगर वहां पे हम नहीं है तो हम ये बात हम भी कर सकते हैं कि हमें बताएं कि लाहौर में पीपी कहाँ है, गुजरात में कहाँ है, ये सवाल यकीनन कादिर खान मंदूकल साहब हैं, जो है कादिर खान मंदूकल से कादिर साहब पाकिस्तान के लिए गलत है जी। कादिर खान मंदूकल साहब हैं, साबिक रुकन हैं नेशनल असेंबली के। सर वो कह रहे कि फिर ये सवाल तो जो मैं उठा रहा हूँ कि PMLN सिंध में नजर नहीं आ रही, तो इसी तरह से वो कहते हैं पीपल्स पार्टी फिर पंजाब में कहाँ है, जनूबी पंजाब में कहाँ है, बावलपुर में कहाँ है, लाहौर में कहाँ है, सरगोदा में कहाँ है, मियांवाली में कहाँ है, यानी कि पूरे पंजाब की बात करें। देखें मेरी बात कंप्लीट होने दे। मैं जो कुछ कहना चाहता हूं वो ये है कि हम सबको जो मुल्क के हालात हैं, जो माशी हालात इस वक्त हैं, हमें एक कौमी सोच लेके इलेक्शन में उतरना चाहिए। ये कोई मैं अपनी पार्टी के लिए नहीं कह रहा, ये सबके लिए कह रहा हूं। गुजारिश ये है
कि सिंध के अंदर अगर हम मुस्लिम लीग नून ने पंजाब के अंदर जितनी पंजाब की खिदमत की है, हम ये चाहते हैं कि सिंध के अंदर भी हम जाके जो सिंध में काम होना चाहिए था, जो इन्होंने नहीं किए, वो हम उन सिंध वालों को कह रहे हैं कि आप मियां साहब मेरा सवाल और मेरे सिंध के लोगों का सवाल फिर यही होता है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा के सामने कि सर आपको किसने रोका कि आप सिंध में ना आए? आपको 5 साल तक किसने रोका? आपको ये 2 साल तक किसने रोका? अब कौन रोक रहा है? आपकी क़यादत वापस आई, लाहौर से जो है वो तख्ते लाहौर से तो निकलती नहीं है। अल्लाह अल्लाह करके आज साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तशरीफ़ लाए हैं सिंध के अंदर। बशीर मेमन और कैलदास कोहिस्तानी को आपने पूरा सिंध का सूबे के फैसले का जो है बिठा दिया। आपके जो है रहनुमा जो है यहाँ पे लड़ रहे हैं सिंध के अंदर टिकटों पे, रिजर्व सीट पर, सब सीटों पर। तो ये तो हाल है सिंध में PMLN का। सर आप अपनी क़यादत को तो बताएं। देखें, जब इस तरह के हालात होते हैं तो जाहिर बात है यही बात PP में भी हो रही है कि पंजाब के अंदर उनके क्या हालात हैं। मैं ये कहता हूं कि हमें दोनों बड़ी पार्टियों को इन बातों से बाहर निकल के, सर मैं तो पीपल्स पार्टी का जवाब लूंगा। मियां साहब मैं आपसे जवाब ले रहा हूं आपकी पार्टी का, कि समझना चाह रहा हूं, सिंध के लोग समझना चाह रहे हैं कि आपकी पार्टी टूट-फूट का शिकार है सिंध के अंदर। सर पीछे कमियां थी उनको हम दूर करेंगे। मियां साहब मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि सिंध के अंदर आपकी पार्टी टूट-फूट का शिकार है, आपके पास कैंडिडेट नहीं है, आपके जो फैसले आपने जो किए हैं, आपकी क़यादत ने किए, सिंध की क़यादत ने किए, उस फैसलों से जो है PML का वोटर जो है वो इस वक्त नाराज़ है। उर्दू बोलने वाला वोटर कराची में, पश्तून बोलने वाला वोटर कराची में, हज़ारेवाल, सिंधी, बलोच, तो ये तमाम के तमाम वोटर जो है इस वक्त नाराज़ है। क्योंकि कल भी हमने देखा कि आपके अहम रहनुमा NA 243 से जो इलेक्शन लड़ते हैं और बड़े अच्छे आपके रहनुमा हैं सलमान और जो इस वक्त अख्तर जदून जिसने शामिल हुए हैं, उन्होंने उन पे हमला कर दिया। यानी कि एक कैंडिडेट ने नून लीग के दूसरे पे कर दिया। पीपल्स पार्टी ने नहीं किया आपके ऊपर हमला, ना आपके ऊपर MQM ने हमला किया, ना तहरीक इंसाफ ने किया। यानी कि अख्तर जदून आपके एक कैंडिडेट पे हमला कर देता है, तो फिर क्या कहें कि आपकी पार्टी के अंदर जो ये डिवाइड एंड रूल वाली सियासत चल रही है, कौन चला रहा है फिर? देखें, ऐसे ही देखें, जब इलेक्शन आते हैं तो जाहिर बात है 2 कैंडिडेट, अब लाहौर के अंदर भी बहुत सारे हल्के, पंजाब के अंदर भी होते हैं जहां पे एक दूसरा कैंडिडेट जो टिकट के लिए अप्लाई करता है और वो अपने आप को बेहतर साबित करने की कोशिश करता है। और कराची के अंदर अगर ऐसे हालात हुए हैं तो जाहिर बात है एक तरफ आप लोग ये कह रहे हैं कि नून लीग की कोई टिकट लेने के लिए तैयार नहीं है, और एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि एक हल्के के अंदर 2 कैंडिडेट आपस में इस बात से झगड़ रहे हैं कि वो कह रहा है मैं कैंडिडेट बनना चाहता हूं, वो कहता है मैं कैंडिडेट बनना चाहता हूं। तो अगर सिंध में या कराची में ऐसे हालात नहीं है तो क्या जरूरत है उनको भी आपस में? तो वो ये समझते रहिएगा। खानजादा साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तजिया निगार हमारे साथ प्लेटफॉर्म पे। खान साहब बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी तमाम बुद्धि सको पिया पान उर्दू में ॻाल्हाए थे। मियाँ साहब भी समझी सके। मियाँ साहब कह रहे हैं कि सिंध के अंदर जो है सूरत हाल उस तरह से नहीं है जिस तरह से मैं बयान कर रहा हूँ, और ख़ास तौर पर जो मुझे नज़र आ रहा है, शायद आपको भी वही नज़र आ रहा है कि PMLN सिंध के अंदर बिलखुसूस टूट-फूट का शिकार है। और सिंध के अंदर जो 2 शख्स कैलदास कोहिस्तानी और जो है बशीर मेमन ने जो फैसले किए हैं, उस पर पार्टी जो है तमाम लीडरशिप जो है इस वक्त नाराज़ नज़र आ रही है। क्या कहेंगे? और दूसरा, शहबाज शरीफ साहब को, मियाँ साहब को ये नज़र नहीं आता कि इलेक्शन के वक्त सिर्फ सिंध और सिंध का कैपिटल कराची याद आता है? देखो जी, सबसे अहम बात जो ये है कि अगर हम सूबाई सतह पर पार्टी पोजीशन की बात करेंगे तो सिंध में अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी मौजूद है तो वो 2 पार्टियां हैं जो पॉलिटिकल, जिनको कह सकते हैं या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ मौजूद है और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट यहाँ मौजूद। ये 2 पार्टियों का वजूद तो गली मोहल्ले की सतह पर मिलता है, यूनियन की सतह पर मिलता है, यूनियन काउंसिल की सतह पर मिलता है, और यही जिले में और म्युनिसिपल कमेटी में और टाउन कमेटी में मौजूद है। बाकी जो पार्टियां हैं, PTI तो पूरे पाकिस्तान पर, न सिर्फ सिंध पर बल्कि पूरे पाकिस्तान पर मुसल्लत की गई थी।
इसके एविडेंस पूरी तरह से मौजूद है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। बाकी और जो पार्टियां हैं वो पाकिस्तान की पार्टियां हैं, ये उनका हक जरूर है कि वो जहां से चाहे इलेक्शन लड़े, लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है कि मुस्लिम लीग ने अपने दौरे हुकूमत में सिंध पर, सिंध के शहरी और देही इलाकों पर कोई तवज्जो नहीं दी। कोई मैं सिंध के शहरी और देही इलाकों को छोड़ते हुए अपनी पार्टी पे तवज्जो नहीं दी। आज जो पार्टी का हाल है, जो जाहिर है, देखिए हम मुस्लिम लीग के तर्जुमान नहीं है, लिहाजा हम उनकी पार्टी पे तवज्जो नहीं, तर्जुमान की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आज जो कल भी एक वाकया पेश आया है, PMLN की 2 कैंडिडेट आपस में लड़ रहे थे और आज भी शहबाज शरीफ जब तशरीफ लाए आए तो एहतजाज हो रहा है कारकुनान और टिकटों के तकसीम पर, तो उस तरह से तवज्जो नहीं दी गई। तो मैं आपसे मैं भी जनाब यही अर्ज कर रहा हूँ कि जब उनको इस बात का ख्याल ही नहीं है कि पाकिस्तान का एक वाइबल पोर्शन, एक वाइबल सूबा उनके बगैर, यानी उन्हें इस बात की परवाह ही नहीं है। यानी मुस्लिम लीग जो है उसको इस बात की परवाह ही नहीं है कि सिंध में उनका कोई नुमाइंदा है कि नहीं है, सिंध से उनके पास कोई नुमाइंदगी है कि नहीं है, उनकी पार्टी है कि नहीं है, ये एक अलग बात है। हाँ, कानूनी तौर पर, आईनी तौर पर ये उनका हक है कि वो जहाँ से चाहे इलेक्शन लड़े। मियाँ शहबाज शरीफ ने 2018 का इलेक्शन लड़ा था और जिस तरह और मुबैना तौर पर यह बताया गया कि शहबाज शरीफ इलेक्शन जीत गए थे, जिन्हें मैनेज करके फैसल बाउडा के हाथों जो है वो शिकस्त से 2-4 किया गया। जी ये मियाँ साहब दोबारा उस बात पे आते हैं कि सर ये तो तय है कि शहबाज शरीफ आए हैं, जैसे खानजाद साहब कह रहे हैं कि उनका हक है, जमहूरी हक है हर जगह पे हर पार्टी का कि वो इलेक्शन लड़ भी सकती हैं और अपनी कैंपेन भी कर सकती हैं, सब चीज़ें कर सकती हैं। मगर सर सिंध के लिए कोई ऐसी बात जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दावा कर रही है कि जी हमने सिंध में जो है हेल्थ कार्ड दे दिया, हमने जो है हेल्थ का जो है सस्ता इलाज फराहम किया, लोगों को पीपल्स बस सर्विस दे दी, पूरे शहर कराची को जो है हमने सड़कें बना दी, पूरे सिंध में जो है तालीम जो है ज़बरदस्त है, रोड रास्ते ज़बरदस्त हैं, सैलाब में जो है ना हमने लोगों को बड़ा जो है रिलीफ दिया। तो आप क्या समझते हैं कि वाकईतन है या PMLN को भी नज़र नहीं आ रहा उनका काम? देखें, ये तो मजाक वाली बात आप कर रहे हैं। ये तो मैं उनकी बात रख रहा हूं सर। जो आपने ये देख, मेरी बात सुने, मंदूखेल साहब पता नहीं है या नहीं लाइन पर हमारे साथ। आपने काम मुझे गिनवाए हैं, कोई एक काम मुझे बताएं, कोई एक बताएं जो इन्होंने किया है। कार्ड का जो बात करते हैं उसमें भी आप देखें इन्होंने कितनी करप्शन की है। तरक्याती काम अंदरूने सिंध में बताएं, अंदरूने सिंध वाले रो रहे हैं कि उन्होंने कभी इन्होंने काम नहीं किया। वो अंदरूने सिंध वाले जब पंजाब में आते हैं उनको पता चलता है कि मंदूखेल साहब अंदरूने सिंध जो है, अगर देखें, मैं खुल के बात करना चाहता हूँ। अंदरूने सिंध में आप देखें, कराची को आप पहले एक साइड पे रहने दें, अंदरूने सिंध में आप देखें वो अब भी पंजाब से 30 साल पीछे है। लोगों को या पंजाब से चला गया है, आप वहां पे इतने पसमानदा हालात हैं, लोगों के तरक्याती काम को नजर ही नहीं आते। अब देखें ये 16 साल। मियां साहब कादिर खान मंदूखेल साहब भी हैं, उनसे मैं पूछता हूँ सर, मियां साहब फरमा रहे हैं 30 साल सिंध पीछे है। हमारे साथ PDM में हुकूमत में रहे हैं। देखें बात आप गंबट गए हो, आप नौशाह गए हो, आप लड़काना गए हो, आप सकर गए हो, पता ही नहीं। देखिए ये जो आप बात कर रहे हैं, क्या उस तरह काम आपने किए हैं जिस तरह हमने लोगों की खिदमत की है? आप लोगों ने उस तरह खिदमत नहीं की। आपने क्या जिस तरीके से हम कर रहे हैं, क्या खिदमत की है? हम सिंध में आके इंशाअल्लाह सिंधियों की खिदमत करेंगे और उनको भी पाकिस्तान की वो सहूलतें देंगे जो दूसरे पाकिस्तानियों के पास है। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के आपके वो तो शामिल करेंगे कराची का। अच्छा मियां साहब, कादिर खान मंदूखेल को मैं, कादिर खान मंदूखेल साहब वो कह रहे हैं कि हम सिंध को आके कराचे 3 ऑपरेशन किए, माजर कब्रिस्तान बना हुआ है। आज हम से एहतियात करने बैठे हुए, जरा पता करो ना माजरों से। 3 ऑपरेशन किए, कत्ल गारत की आपने कराची में, वो भूल गए। वो माजर कब्रिस्तान बना हुआ है आपकी वजह से। जब PDM में हमारे साथ थे तो उस वक्त ये बातें करते।
आप जब पीडीएम में थे तो वज़ारे खारजा आपने ली, उस वक्त ये बातें करते आप हमारे साथ, उस वक्त ये कहते हमने ये इत्तेहाद नहीं करना, उस वक्त एमक्यूएम को आपने शामिल किया था। वो शहबाज शरीफ को तो अपने घर में नहीं चला रहे थे। एमक्यूएम को किसने शामिल किया था पीडीएम में? जरदारी साहब ने शामिल किया था। जरदारी साहब ने बनाया आपको वज़ीर आज़म। ये मुल्क की सबसे बड़ी दुश्मन पार्टी है, इसको शामिल नहीं करना तो ना करते आप। ठीक है कादिर खान साहब, कादिर मधुखल साहब, मियां साहब, मैं दोनों को एक रिक्वेस्ट करूंगा कि एक एक वक्त में बात करें। मुझे बोलने तो देना जी जी बोले सर, आप बोले। मैं कादिर खान मधुखल साहब बोल रहे हैं, अब उन्होंने बात की है, मैंने तो खामोशी से सुनी है उनकी बात। जी मैं कादिर खान मधुखल साहब आपको ये आप ये कोई मसला है कि जी शहबाज शरीफ साहब सिंध में आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं सर? हमें एतराज नहीं है, ये कोई बात है करने वाली? इलेक्शन है, आप आए, आप मोस्ट वेलकम, आप आए हमारे पास, हम आपको इस तरह की तनकीद नहीं करेंगे। ठीक है मियां साहब, मैं कादिर खान मधुखल साहब से पूछना चाह रहा हूँ सर, मियां साहब अगर आ रहे हैं तो फिर एतराज क्यों है? एतराज क्यों है? सिंध में आना चाहिए, कोई इतराज होना ही नहीं चाहिए किसी को। जी कादिर खान मधुखल साहब, उनको पहले कराची याद नहीं आता, ये बात करने वाली है ही नहीं। कादिर खान मधुखल साहब वो कहते हैं कि आप कराची याद नहीं आता, मगर मैं नहीं, पर पीएमएलएन के भी लोग कहते हैं कि कराची उनको याद नहीं आता। अगर आप जवाब दे देते सर। कादिर खान मधुखल साहब। मोगेरी साहब जी, सिंपल सा सवाल है, ये इलेक्शन का दौर है, पूरे पाकिस्तान की बात बाद में, पहले अपने हल्के की बात तो करें। जी जिस हल्के से शहबाज शरीफ खड़े थे 2018 में, इनके लोगों ने कहा कि हम लाहौर जैसे गलियां बनाएंगे। लाहौर तो दूर की बात है, पलट के वापस नहीं आए। आज किस मुंह से वोट मांगेंगे वो तो बता देना। मैंने तो 9 अरब 20 करोड़ का काम करा है। कितना काम करवाए? दूसरी सवाल ये कि सिंध कराची बूंद बूंद को तरस रहा है। यहाँ के 5 मंसूबा हमने बनाया था, PC1 बनाया, जो कि 50 अरब रुपए की लागत से केयर 4 की तरह, जिसमें डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी और डिस्ट्रिक्ट वेस्ट और डिस्ट्रिक्ट साउथ को पानी जाना था। मैंने खुर्शीद शाह साहब से बात की है, PC1 बन गया था, सिर्फ बजट में उसके लिए फंड एलोकेट करना था। आपको बता दूं कि K4 मंसूबा के लिए सिर्फ 17 अरब रुपए रखे, जो कि आधे से ज्यादा तनख्वाहों में चले गए। K4 में 1 रुपए नहीं किए। इस शख्स ने ऐन वक्त पे धोखा दिए कराची के बल्दिया टाउन के आवाम को। आज वोट मांगने आ रहे हैं, जरा आए तो सही ना, आप आए तो सही ना, आपको लोग वेलकम करेंगे, जूते नहीं मारेंगे जंग की तरह। सर ये अल्फाज किसी लीडरशिप के लिए नहीं कहना चाहिए कादिर खान मधुखल साहब। सवाल ये कि आपको सवाल जरूर करेंगे आपसे कि हाँ सवाल करेंगे, ये ऐसे अल्फाजों का चुनाव ना करें क्योंकि लोग देख रहे हैं आपको। देखिए मुझे कंप्लीट होने दे जी। मोगरी साहब आपने बहुत बात वो कर ली, इनके सुन लिया, मुझे सुन ले दे, मैं अगले शो पे जा रहा हूँ। जी जी। दूसरी बात ये, क्या मुझे बता दो कि बिलावल साहब ने शहबाज शरीफ साहब को प्रोटोकॉल दिए है, यहाँ पे शहबाज स्पीड का नाम दिए कि आपने लाहौर में जिस स्पीड में आपने काम किया है, वो रिंग रोड और ये वगैरह वगैरह, आपके 4 मंसूबा जो कराची बूंद बूंद को तरस रहे हैं, उसको लिए 17 अरब रुपए दिए। उसके अलावा ये बताओ कि यहाँ सुई गैस के हवाले से इनका मुसद्दिक मलिक ये कहते थे कि बल्दिया टाउन में लोगों के पास कागज नहीं है, गैस कनेक्शन नहीं दे सकते। तो मैंने असेंबली में यह स्पीच किया कि जनाब जब शहबाज शरीफ साहब वोट मांग रहे थे तो आपने उस वक्त किसी के घर के कागज तो नहीं मांगे। ये गरीब आबादी है, पहाड़ के ऊपर बनी आबादी है, यहाँ लोगों ने यहाँ कोई लीज कोई अलॉटमेंट नहीं होता है। आप वोट मांगते वक्त ये सवाल नहीं कर रहे थे। आज जब गैस की कनेक्शन आपसे मांग रहे हैं तो आप मांग रहे हो कि भाई हमें आप कागज दिखा दे, ये तो हाल है इनका। और फिर उसके अलावा 16 महीने की कारकर्दगी क्या है शहबाज शरीफ साहब को, पूरे पाकिस्तान गवाह इसके हवाले से। और मैं दोबारा सवाल करूंगा कि एक शख्स पाकिस्तान में इलेक्शन के लिए है, एक शख्स सजाए याफ्ता होके लाहौर में लंदन में ये कह रहे मैं चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनूंगा, और उसके बाद आते ही अदालतों के दरवाजे खुल गए। फिर उसके बाद नादरा के स्टाफ उनसे एयरपोर्ट पे अंगूठे लगा रहा है, और एक बेशरम DIG वर्दी पहन के उसको सलूट मार रहा है। आप मुझे बताओ भला किसी मुजरिम को किसी ने सलूट मारा है? ये आपका ये लाडला या सेलेक्टेड प्लस आ रहा है और कहते हैं मैं वज़ीर आज़म बनूंगा। अभी तो दिल्ली दूर है, आसिफ अली जरदारी साहब मैदान में है, और पीपल्स पार्टी के मंशूर का 10 पॉइंट आज आ गए आपके सामने।
और 10 पॉइंट में जहां सर 300 यूनिट फ्री देंगे, 300 यूनिट फ्री देंगे, 17 वजारतें खत्म करेंगे कादिर खान मंदुकल साहब, कैसे करेंगे सर? रोक दिया गया है क्योंकि निगरान हुकूमत सारे के सारे नींद के लगा हुआ है। उसके अलावा नौजवानों के रोजगार के लिए और उसके अलावा आप ये समझ लो कि बेनजीर इनकम सपोर्ट जो पीपल्स पार्टी ने स्टार्ट की थी, आज 90 लाख से ज्यादा गरीब उसे इस्तेफादा हासिल कर रहे हैं। उसके अलावा कादिर खान मंदुकल साहब 17 वजारतें खत्म करेंगे, 17 वजारतें खत्म करेंगे, अल्लाह करे आप 18 खत्म कर दें। मेरा भी सवाल सुनिएगा, अल्लाह करे आप 18 वजारतें खत्म कर दें। बिलावल भुट्टो साहब जो फरमा रहे हैं 300 से ज्यादा यूनिट जो है वो खत्म करेंगे, हारी कार्ड दे देंगे। आज भी उन्होंने कहा बेनजीर इनकम सपोर्ट कार्ड में पैसे बढ़ाएंगे। ये जो लॉलीपॉप है या ये वक्ती तौर पर जो नारा है पीपल्स पार्टी का, सर अवाम इससे कायल होगा? सिंध का अवाम छोड़ दें, आप वो पंजाब में कह रहे हैं आप नजर नहीं आ रहे, आप ना मियावाली में नजर नहीं आ रहे, आप मुल्तान में नजर नहीं आ रहे, लाहौर में नजर नहीं आ रहे। मियां साहब भी यही फरमा रहे हैं कि आप PMLN को तो तनकीद कर रहे हैं मगर पीपल्स पार्टी भी पंजाब में नजर नहीं आ रही। देखिए, अभी इस वक्त आप शहबाज शरीफ साहब और मेरे हल्के की बात कर रहे थे, नंबर एक बात जी। दूसरी बात यह है कि पंजाब में इससे पहले भी हमारी, आप ये देख रहे हो कि हमारे पंजाब, सेंट्रल पंजाब से हमारे राजा परवेज अशरफ साहब रहे, जनूबी पंजाब से हमारे वहां पे मौजूद है, और जितनी जल से पीपल्स पार्टी ने की है, बिलावल भुट्टो साहब ने पंजाब में, पुख्तनख्वा में, बलूचिस्तान में की है। और कल जो है ना एक तारीखी जलसा हुआ आपके सामने बीबी शहीद के बरसी के मौके पे। आप मुझे बताओ नवाज शरीफ साहब ने किधर जलसा किया है? मरियम नवाज साहिबा ने जो वो 4 कुर्सियां झंडे लगा के, खाने की प्लेट लगा के, उसको आप जलसा कहते हो? मैं तो कहता हूँ नवाज शरीफ साहब मैदान में तो उतरे ना, आवाम में तो जाए ना, पता तो चले उसने कितना खिदमत की है। और फिर दूसरी बात ये कि ये माजी की जो उन्होंने लूटमार की है, वो सारे लूटमार आवाम के सामने है, वो सारे जो केसेस है वो सबके सामने है। लेकिन क्या बात है कि वो सेलेक्टेड के खिताब लेके, आपको याद हो राना सनाउल्लाह ने और ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जीरो रिस्क पे आएगा। जीरो रिस्क ये है कि उनको यकीन दहानी कराई गई है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तानी आवाम उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। सारी बातें छोड़िए, मैं मुगेरी साहब चैलेंज करता हूं मियां साहब को, शहबाज शरीफ साहब जो ना MQM का किसी और का सहारा ले आए, 1-to-1 पीपल्स पार्टी से मुकाबला करे। ये सीट मियां साहब लाइन पर हैं। मियां साहब, कादिर खान मंदुकल साहब कह रहे हैं कि मैं अपने हल्के से चैलेंज करता हूं क्योंकि हल्के से कादिर खान मंदुकल साहब जीत चुके हैं पहले भी। बात कर रहे हैं आप, जरा थोड़ा सा ग्राउंड रियलिटी के ऊपर बात करें। बात ये है कि सिंध के अंदर कितने साल से आप हुकूमत कर रहे हैं? आप बताएं कितने साल से? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 15 साल से। सिंध हुकूमत आपके पास है। आपको तो चाहिए था यहाँ पे कोई मसला वहां का होता ही ना। हमने तो वहां पे एक सीट भी नहीं जीते, और जो हमने इलेक्शन 2018 में जो हमने वो सीट लूज की थी, तो वो PTI की हुकूमत थी और सिंध में आपकी हुकूमत थी। तो पूछना तो आपसे चाहिए हमें कि आपने क्या किया सिंध में। उल्टा आप हमसे पूछ रहे हैं। आप लोगों ने सिंध की अवाम को बेवकूफ, हमने दिल के अमराज का अस्पताल बनाया, लेकिन वो अवाम जो है सिंध की, वो बाशऊर कौम है, बाशऊर अवाम है, वो आपकी बातों में नहीं आएगी। ये मैं आपको बताऊं, आपने पंजाब में सिंध की अवाम आपकी बातों में नहीं आएगी। सिंध की अवाम ये भी पूछेगी कि PDM में आप जाके आप जो वजारत दाखिला आपने ली थी, आपने 16 महीने की हुकूमत इस नून लीग के साथ मिलकर की, भाई आपको पता भी नहीं है, MQM के साथ मिलकर की थी। जवाब आपने देना है। हमारे पास आप अल्लाह के बंदे टीम में आते हो, कुछ कर भी लिया करते। हमने तो अभी और मियां साहब वजारत दाखिला इनके पास कहां थी सर? अल्लाह के पास था, जिसमें आप अपने मियां साहब वजारत दाखिला सिंध के पीपल्स पार्टी के पास नहीं थी। लोगों का कातिल आप करेंगे। करेंगे जो जवाब आपने हमें देना वो हमसे ले रहे हैं। नहीं सर, मैं वो रवानगी में उनके निकल गया होगा लफ्ज, मगर मियां साहब देने के लिए कादिर खान मंदुकल साहब कह रहे हैं कि वजारत दाखिला तो उनके पास नहीं थी। उसको बता दें जहां मियां साहब कराची से इलेक्शन लड़ रहे हैं, उस इलाके का नाम क्या है वो भी नहीं पता होगा। मसला है कि कहीं नवाज शरीफ साहब सिंध से कोई सीटें जीत गए तो आपका सिंध के अंदर चले मियां साहब मुझे सारी सिंध का छोड़ दें, मुझे सारी सिंध का छोड़ दें, मुझे सारी सिंध का जवाब ना दें, मुझे सिर्फ इतना जवाब दें मियां साहब कि क्या कादिर खान मंदुकल NA 243 से जहां से इलेक्शन लड़ रहे हैं, शहबाज शरीफ अगर लड़ते हैं तो वहां से जीतेंगे सर? जिस तरह हमने पंजाब की खिदमत की है।
मियां साहब मेरा सवाल बड़ा अहम है, मासूमाना सवाल कहें, मुदबाना सवाल कहें सर, ये है कि क्या बल्दिया टाउन से शहबाज शरीफ साहब जीत पाएंगे? छोड़ दें सिंध की और क़यादत को सर। सर देखें, अगर ये बात हो कि बल्दिया टाउन में इलेक्शन जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे, इसका मतलब ये है कि अब हम ये कहें कि बिलावल भुट्टो लाहौर में जीत पाएंगे या नहीं आप सवाल जीत कर पाएंगे, सकते हैं। ये गैर मुनासिब सवाल है। हमने जाके शहबाज शरीफ साहब ने अपने आप को पेश किया है, बिल्कुल कैंपेन में जाएंगे, हम पूरी उम्मीद हैं हम इंशाल्लाह ताला वहां से इलेक्शन जीतेंगे। क्यों नहीं जीतेंगे? अल्लाह के फजलो करम से हम जीतेंगे इलेक्शन वहां से। दूसरा सवाल बड़ा प्लानिंग कर रहे हैं, हम और हल्कों में भी जाएंगे। का जीडीए का पीडीएम का सारा क्यों ले रहे हो ना? आज वो 1-to-1 इलेक्शन लड़े सर, वो तो जमहूरी हक है ना कादिर खान मंदुकल साहब, वो तो जमहूरी हक है कि वो जीडीए का भी सहारा लेंगे, वो एमक्यूएम का भी सहारा लेंगे। सर इस पे तो इतराज नहीं होना चाहिए ना। उस हिकमत अमली को अपना के इलेक्शन लड़ते हैं, ये नहीं है कि 1-to-1 सारे में जाना है। हमने तो पब्लिक से वोट लेने हैं। आपको हरी झंडी दिखा दिया। मुकाबला भी 1-to-1 मुकाबला बहुत सारे हल्कों में हम कर रहे हैं। तो बात ये है कि जो इलेक्शन, हर हल्के का एक अपना मिजाज होता है, हर हल्के का एक कैंडिडेट का अपना मिजाज नहीं मिलेगा। तो ये देख लें आप, ये अभी करीब ही है, 1 महीना रह गया है। चले इंशाल्लाह पता चल जाएगा। हम तो आए हैं मैदान के अंदर, हम इंशाल्लाह अवाम के पास जाएंगे, कराची में, सिंध में जाएंगे, हम अपना मौक़िफ़ बयान करेंगे, हम उनको ये बताएंगे कि आपने बल्दिया टाउन के लिए जो पीपीपी हुकूमत रही है उन्होंने क्या आपकी खिदमत की है और हमने हम क्या मंशूर लेके आए हैं। कादिर खान मंदुकल साहब आपके खिदमत भी करेंगे। मियां साहब कादिर खान मंदुकल के सामने भी मैं भी बड़े अहम सवाल रखना चाह रहा था। कादिर साहब, ये तो वाकईतन सवाल है कि 15 साल सिंध में आपकी हुकूमत रही, सिंध आप कल लाड़काना से वापस आए, मेरा भी ताल्लुक लाड़काना से है, मगर सर लाड़काना जब जाते हैं आंसू निकल आते हैं। कल आप को नहीं लगा अगर बाय रोड गए होंगे कि रोडें हमारे सही थी, लाड़काना की, दादू की रोड सही थी, 7 की रोड सही थी सर, 3,000 के करीब में एक अंदाजन कहता हूँ, मगर उससे ज़्यादा शायद हो सके या कम हो सके कि इस कातिल रोड पे लोगों की जो है मौत हो चुकी है। सर 15 साल पे आपके वजीर आला मुराद अली शाह साहब, सिंध का बड़ा अहम रोड है 7 और जो है जामशोरों का रोड, सर वो नहीं बन सका। मुगेरी साहब, मैं पिछले साल भी इस रोड पे बरसी के लिए गया था और कल रात परसों रात भी गया। आप डबल रोड पूरा मोटरवे टाइप का बना है मुगेरी साहब, खुदा का वास्ता आप खुद चले जाए उस रोड पे। आपको कराची से लेके लाड़काना तक आपको ये महसूस नहीं होगा कि आप जो मोटरवे है उस पे जा रहे हो या ये अंदरूनी सड़क, डबल रोड जा रहा है, नया रोड बना है मुगेरी साहब, खुदा का वास्ता लाड़काना तक डबल रोड जा रहा है, पता करें। नंबर 1 बात। दूसरी बात ये कि मेरा तो शहर है, मैं अभी क्या पता करूंगा, लोग जो देख रहे हैं उनको पता है कि मैं कहाँ काम करता हूँ। खुद होके आए हैं, वो खुद होके आए हैं, जवाब तो पूरे सुन ले। जी आप कह रहे हैं पता करें, कोई ऐसी चीज है जो छुप गई है उसको पता करें। जवाब तो जी सुनाइए कादिर साहब, मंदुकल साहब सुनाइए। मंदुकल साहब सुन ले। जी सर सुन ही रहे, आप सुनाए सर। अच्छा खानजादा साहब, मैं आपकी जाने मांगूंगा सर। मैं भी वही कह रहा था कादिर खान मंदुकल साहब से, 15 साल सिंध में हुकूमत पीपल्स पार्टी की रही सर, मगर ये तो पेरिस बनना चाहिए था जो भुट्टो साहब ने कहा, खास के हम लाड़काना को पेरिस बनाएंगे, सिंध को पेरिस बनाएंगे। खानजादा साहब, अच्छा मियां साहब, फिर ये भी बड़ा अहम सवाल है कि जब हम 15 साल की बात करते हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो या फिर आपकी हुकूमत हो, सर सिर्फ नंबर गेम होती है कि जी उन्होंने ये नहीं किया, हमने ये नहीं किया। मगर अब दोबारा आप हल्कों में जा रहे हैं, इलेक्शन में जा रहे हैं, तो सर ये सवाल तो होंगे, फिर आपसे भी होंगे, पीपल्स पार्टी से भी होंगे। देखिए बात ये है कि हमसे बिल्कुल सवाल करें, अगर अवाम ने हमें सिंध के हलकों के से हमें उन्होंने पार्लियामेंट में भेजा है, हमें बिल्कुल दोबारा उस हलके में जाके जवाबदेह होना है और हमें उस हलके की खिदमत करनी चाहिए जो वहां पे उनके वोटों की ताकत से वो पार्लियामेंट में गया, उसको जवाबदेह भी होना चाहिए। अब मसला ये है कि जवाबदेह किस तरह होना चाहिए? जो बंदा बाइख्तियार होता है, जिसके हाथ में इख्तियारात होते हैं काम करने के, लोगों की खिदमत करने के, वो जवाबदेह होता है।
तो जब हमने सिंध के अंदर ये सीट हमने लूज की तो हम जवाबदेह उस वक्त नहीं थे। जिसने इलेक्शन जीता था सीट अगर लूज भी की तो उस हल्के में आपको एक वोट तो मिला ना सर, चंद 100 वोटों पे आप हार गए थे। मैं मेरे मियां साहब एक वाइंड अप की तरफ जा रहा हूं। शहबाज शरीफ साहब फैसल अब्दा से चंद 100 वोटों पे हार गए, मगर दोबारा उस हल्के पे दोबारा नहीं आए। देखें मैं आपको बताता हूं। पहली बात तो ये है कि 4 साल जो पीटीआई की हुकूमत रही है, जो नया पाकिस्तान और रियासत मदीना बनाने के लिए गए हुए थे, उन्होंने 4 साल तो हमें अदालतों, कचहरियों और जेलों में भेजे रखा है, और सिर्फ 16 महीने की हमें हुकूमत जो पीडीएम की मिली है जी, और वो हुकूमत हमने पाकिस्तान को आईसीयू से निकालने में लगाई है, जो डिफॉल्ट होने के लिए। मेरा आखिरी सवाल सर, तो हम क्या तो समझते उसमें हैं बिजी थे। मियां साहब, क्या हमने समझते तो हैं कि पाकिस्तान को, मियां साहब आखिरी सवाल मेरा, डिफॉल्ट टाइम होने से बिल्कुल खत्म बचाया हो चुका है। मेरा आखिरी सवाल, और मुख्तसर कीजिएगा जवाब हमारे को। साथ था मियां साहब मुख्तसर कीजिएगा जवाब को कि सिंध में कितनी उम्मीद है आपको? तवज्जो नहीं दे रहे थे। मियां साहब मुख्तसर जवाब दीजिएगा, टाइम खत्म हो गया है मेरे प्रोग्राम का। सिर्फ ये बताइएगा कि क्या सिंध के दी और शहरी आबादी से कितनी तवक्को है आपको सीटों की? और ये जो नूरा कुश्ती है पीएमएल-एन के अंदर, जो आपस के झगड़े हैं, इस पे भी ज़ाब्ता आएगा? आपकी क़यादत बैठ जाएगी, इनको समझाएगी कि आपस में ना लड़ें? जी बिल्कुल। आज भी मैं लाहौर के जो इजलास था उसमें मैं मौजूद था, तो मियां शहबाज शरीफ साहब हमारे उस इजलास में भी मौजूद थे और वहीं से वो कराची के लिए रवाना हुए थे। बकायदा सिंध के ऊपर एक तफसीलन डिस्कस हुई थी उनके साथ। वो बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं कि सिंध के अंदर जाके हम सिंध वालों की खिदमत करें, और जो जिस तरह पूरे पाकिस्तान ने तरक्की की है, दूसरे शहरों ने, दूसरे सूबों ने इसी तरह सिंध भी तरक्की करे। तो यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं है कि हमें पीपी का कोई हल्का हम छीनने जा रहे हैं, या उनका कोई वोट बैंक हम मुतासर करने के लिए, या ऐसी हम देखें, हम अपने आप को पेश कर रहे हैं कि हम इन पार्टियों से बेहतर मुल्क की खिदमत कर सकते हैं। हम यहाँ पे जो 16-16 साल की हुकूमतें लेके बैठे हुए हैं, और उनका रिजल्ट आपके सामने है, और हमारा रिजल्ट भी आपके सामने है, जहां से हमें लोगों ने वोट दिए हैं, उनकी हमने किस तरीके से खिदमत की है। चलें, बहुत शुक्रिया मियां साहब, आपने वक्त निकाला मेरे प्रोग्राम के लिए, आपका बहुत शुक्रिया। और इसके साथ साथ एच खानज़ादा साहब जो वॾी महिरबानी, उन वक्त कढियो। कादिर खान मंदूकल साहब जी वॾी महिरबानी, जंहिं जेको आहे सो वक्त कढियो। ऐं तय आहे त हिन वक़्तु तमामु सियासी जमातूं मैदान में आहिनि, पंहिंजा मैनिफेस्टो, पंहिंजा मंशूर ऐं पंहिंजे हल्कनि में पंहिंजनि माण्हुनि सां उहे कयल कम जेके पोयनि 5 सालनि में आहिनि, ऐं बिलख़ुसूस जेको पीडीएम ऐं जेको आहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इतिहादी जेका हुकूमत कई, उनजो बि जेको कमु आहे अव्हांजे साम्हूं आहे। मगर हिन वक़्तु तय आहे त अॼु अॻूणो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ साहब कराची में मौजूदु आहे। अॼु बि उनजे साम्हूं जेको आहे सो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जा अॻुवाण ऐं जेको आहे सो लेडीज़ विंग जूं अहम रहनुमाउनि जेको आहे सो अॼु पंहिंजो एहतिजाज कयो। उन्हनि अॼु बि जेको आहे सो मियां साहब खे, शहबाज शरीफ़ खे ॿुधायो त जेका सिंध जे अंदरि टिकटनि जी जेका तक़सीम थी आहे, उन ते तहफ़ुज़ात हासिलु आहिनि, ऐं ख़ासि तौर ते बशीर मेमण साहब ऐं कैलदास कोहिस्तानी जेके टिकटूं विरायूं आहिनि ऐं मनपसंद माण्हुनि खे जेको नवाज़ियो आहे, उन्हनि ते हिन वक़्तु एतिराज़ात बि आहिनि। ऐं असांजा जेके सोर्सिस आहिनि उन्हनि बि ॿुधायो इहो त मियां नवाज़ शरीफ़ ऐं शहबाज शरीफ़, बशीर मेमण ऐं कैलदास कोहिस्तानी जे इन्हनि फ़ैसिलनि ते उन्हनि खे तंबी बि कई आहे। ऐं तय आहे त कराची जे अंदरि कैंडिडेट उहे क़िस्म जा न आहिनि जेके इलेक्शन खटे इन नेशनल ऐं सूबाई असेंबली में पहुची सघनि। आफ़ताब मुग़िर खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।